हे गाइस, जैसा कि हम 8th आरबीएसई बोर्ड के मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब मैं आगे का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें रीअरेंज करना है। ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको करेक्ट सीक्वेंसेस में आपको जमाना है। यानी कि देखिए पहला लाइन, हिज एग्स फेल इनटू द रिवर, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही wept एंड क्राइड फॉर हेल्प, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये स्टोरी की लाइन से अलग अलग लाइनें हैं, जो कि ऊपर नीचे क्रम उल्टा सुल्टा आपको दे रखा है। तो इस स्टोरी के 5 लाइनों को आपको प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, ताकि एक स्टोरी का फॉर्म सही तरीके से बन सके, और ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। तो देखिए सबसे पहला लाइन आपका क्या आएगा इसमें। ये स्टोरी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है, सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी 5 वाली। वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर। एक बार एक लकड़हारा काट रहा था लकड़ी नदी के किनारे। फिर आएगा हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, और उसकी जो एक्स है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, फेल मीन्स गिर गई, इनटू द रिवर यानी नदी में, तो उनकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। फिर क्या होगा, वो रोएगा और हेल्प के लिए चिल्लाएगा। तो ये 4th वाली लाइन, ही wept एंड क्राइड फॉर द हेल्प। वो रोया और चिल्लाया मदद के लिए। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। फिर वाटर के देवता प्रकट हो गए। ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। और जो गॉड ऑफ वाटर है ना, उन्होंने उठाया, ब्रॉट मीन्स उठाया, अ गोल्डन एग्स मीन्स एक सोने की कुल्हाड़ी। तो ये इस तरीके से जमेगा। तो सबसे पहले कौन सा लाइन आएगा गाइस, 5 वाला लाइन, ये नंबर 1 पोजीशन पे लिखोगे। उसके बाद वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर द रिवर। उसके बाद कौन सा लाइन लिखेंगे आप, ये सेकंड लाइन में, पहला वाला लाइन को सेकंड लाइन में लिखेंगे। हिज एग्स फेल इनटू द रिवर। फिर थर्ड लाइन में कौन सा लिखेंगे आप, ये ही wept एंड क्राइड फॉर हेल्प। ये थर्ड लाइन में आप सीक्वेंस जमाएंगे। फिर 4th लाइन में क्या लिखेंगे आप, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। वाटर के गॉड प्रकट हो गए। फिर जाके 5 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। ये सेकंड वाला 5 नंबर पे। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। देखिए ये वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड्स नियर अ रिवर, हिज एग्स फेल इनटू द रिवर, ही wept एंड क्राइड फॉर हेल्प, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही ब्रॉट अ गोल्डन एग्स। ओके, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 4th में आपको दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर। कल्पना करो कि आप लक्ष्य राज हो और जयपुर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक। अपने फ्रेंड हार्दिक को एक लेटर लिखिए। क्या लिखना है, लेटर। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम। बधाई दो उसे। ऑन हिज सक्सेस। उसकी सफलता पर। इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में उसको सफलता मिली, इसलिए उसको आप बधाई दो एक पत्र लिखकर। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। इन क्लूज का भी यूज कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस, आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इनका यूज आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से आप लेटर लिखेंगे। सबसे पहले देखिए,
आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एड्रेस आप ये लिख सकते हैं, मतलब किसका एड्रेस लिखेंगे आप, जिसको लेटर लिख रहे हो ना उसका एड्रेस। 21 रामनगर, जयपुर रोड, अलवर। फिर उसके बाद 1 लाइन लीव करके डेट डालना है, 11 जून 2023। फिर सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे 1 लाइन लीव करके माय डियर हार्दिक, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रेंड का नाम दे रखा है ना हार्दिक, तो आपको यही नाम लिखना है। फिर आगे आप लिखेंगे आई एम वेल एंड गुड हियर, मैं यहाँ पे अच्छा और खुश हूँ, एंड होप यू टू बी द सेम देयर, और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे अच्छे और खुश होंगे। उसके बाद आप लिखेंगे आई एम हाईली प्लीज टू नो, मैं बहुत खुश हूँ जानकर, अबाउट योर सक्सेस इन एग्ज़ामिनेशन, तुम्हें जो सक्सेस मिला है ना एग्ज़ामिनेशन में, उस बारे में जानकर मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बधाई हो तुम्हें। यू डिज़र्व दिस सक्सेस, आप डिज़र्व करते हो इस सक्सेस को, यानी कि तुम डिज़र्व करते हो इस सक्सेस को। आप यहाँ तक भी लिखेंगे, इसके आगे का अगर नहीं लिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आप इस लाइन को लिख सकते हैं, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी तुम्हारे माता पिता को मेरे रिगार्ड्स देना, मेरे तरफ से प्रणाम कहना। फिर आगे आपको उसके नीचे लाइन लिखना है विद लव, और फिर आपका फ्रेंड है ना वो, तो यहाँ पे आएगा यूअर सिंसियरली, और आप कौन हो, लक्ष्य राज, यही नाम लिखना है आपको। ओके, तो ये था आपका लेटर। इस लेटर को आप लर्न भी कर लेना। लर्न करने के बाद इसका आप टेस्ट भी देना। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, उन स्पेलिंगों को लर्न करके एक बार और टेस्ट देना, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये लेटर आता है तो आप अच्छे से कर सके। और इसी क्वेश्चन में देखिए गाइस, अथवा लगा के आपको एक एप्लीकेशन भी दे रखा है। अब चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको रीड करते हैं। यू आर गायत्री मोहन स्टडिंग इन गोप्ट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। आप गायत्री या मोहन मानिए अपने आप को, और आप गोप्ट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में पढ़ते हैं। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर। आपके पापा का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है, अजमेर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। आपके हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए। क्या लिखना है, एप्लीकेशन। रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि वो आपको आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो इन वर्ड्स का हेल्प आप ले सकते हैं, जैसे फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, गो टू अजमेर, नीड टीसी, टू गेट एडमिशन, काइंडली इशू। ओके, देखिए अब इसको इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे टू द हेड मास्टर, आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, क्वेश्चन में दे रखा है कोटा, यही लिखना है। उसके बाद आप डेट डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। अगर डेट नहीं भी डालते हो तो इधर डालने की ज़रूरत है, नीचे डाल सकते हो सब्जेक्ट। तो टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल गया था। देखिए क्वेश्चन में से ही टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यही है ना, यही आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। बस ये जो टी है ना इसको कैपिटल कर देंगे। ओके, फिर वही सर, और इसके बाद आप लिखते होंगे रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। यहाँ तक जो भी आप लिखते हो ना वो लिख सकते हो, या विद ड्यू रेस्पेक्ट आई स्टेट दैट, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर बस सिंपल सी लाइन है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, सो आई विल हैव टू गो विद द फैमिली टू अजमेर। यानी कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र अजमेर में हो गया है, इसलिए मुझे भी मेरे परिवार के साथ अजमेर जाना पड़ेगा।
फिर आगे आप लिख सकते हो काइंडली इशू। यहाँ पे अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे आप लिख सकते हो इस जगह पे, मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे काइंडली इशू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर लिखना है आपको थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली गायत्री या मोहन। अपने आप को उन दोनों में से मानना है ना, तो वही लिखेंगे क्लास 8। और ये था आपका टीसी वाला एप्लीकेशन। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, इसलिए आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसको टेस्ट दीजिएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसमें भी करेक्शन करना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। इस बार आपको पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में 100 वर्ड्स में। सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया मेरे स्कूल में। इस टॉपिक के ऊपर लिखना है। आप इन वर्ड्स का यूज़ ले सकते हो। इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, एवरी ईयर, नेशनल फेस्टिवल, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं सबका आप यूज़ ले सकते हो। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। माई स्कूल सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। मेरा जो स्कूल है ना वो सेलिब्रेट करता है इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। ऑन इंडिपेंडेंस डे के दिन द स्टेज एंड द स्कूल वॉज डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली। जो हमारा स्टेज है और जो स्कूल है इसको डेकोरेटेड किया जाता है बहुत ही आकर्षित तरीके से। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट एंड ऑल अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। आप पे देखिए, एक तो मैंने बोला द प्रिंसिपल, द चीफ गेस्ट एंड ऑल अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। ये सभी जो गेस्ट है ना वर ऑन स्टेज। ये सब कहाँ पे बैठते हैं? स्टेज पर। स्कूल स्टूडेंट्स वर सिटिंग। स्कूल के विद्यार्थी बैठे हुए थे इन द ग्राउंड में। इन रॉज यानी लाइनों में, कतारों में। ओके, आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। आगे आपको लिखना है द फंक्शन स्टार्टेड विद द होस्टिंग ऑफ फ्लैग बाय द चीफ गेस्ट एंड प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। अब फंक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? फंक्शन स्टार्ट हुआ झंडा लहराकर। किसके द्वारा झंडा लहराया गया? चीफ गेस्ट। जरूरी नहीं है चीफ गेस्ट ही झंडा लहराएगा, आप यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। ओके, एंड प्लेइंग द नेशनल एंथम, और नेशनल एंथम को गाते हुए, झंडा लहराते हुए फंक्शन को स्टार्ट किया गया। देन लैम्प वॉज लाइटेड बिफोर द गॉडेस ऑफ नॉलेज। अगर ये लाइन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या थोड़ा शॉर्ट अगर करना चाहो तो तब आप ये भी लिख सकते हो। देन द गेस्ट वर वेलकम्ड विद गार्लैंड्स। तब जो गेस्ट है यानी मेहमान है उनका गार्लैंड्स यानी माला पहनाकर स्वागत किया गया। और अगर इस लाइन को नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आगे आप आफ्टरवर्ड कल्चरल प्रोग्राम, स्पीचेस, ड्रामाज, सिंगिंग etc वर परफॉर्म्ड। यानी इसके बाद क्या हुआ? प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम दिखाया गया, स्पीचेस दी गई,
ड्रामास दिखाया गया, नाटक दिखाए गए, सिंगिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह परफॉर्म्ड किया गया। और एकदम लास्ट में क्या हुआ, प्राइज वर डिस्ट्रीब्यूटेड या प्राइज वर गिवन एंड द प्रोग्राम वॉज फाइनली एंडेड। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको लर्न करना है और टेस्ट देना है। ओके, अब इसी के साथ अथवा लगा के एक और क्वेश्चन आएगा, दस इट इज़ सेलिब्रेटेड। ये सारा हो गया। ये राइट अ स्टोरी, या तो पैराग्राफ लिखिए या स्टोरी लिखिए। स्टोरी की आपको हिंट दे रखी है, देखिए, वंस अ हेयर एंड टोर्टोइज। आप समझ गए ना, हेयर एंड टोर्टोइज वाली स्टोरी है। तो चलो, नीचे स्टोरी लिख रहा है, इसको मैं एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। वंस अ हेयर एंड टोर्टोइज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ एक जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। उस खरगोश को बहुत ही घमंड था अपने चाल पर। ही मेड फन ऑफ द टोर्टोइज। उसने मजाक बनाया उस कछुए का। फॉर हिज स्लो मूवमेंट, क्योंकि वो कछुआ स्लो चलता था, तो उसके स्लो मूवमेंट के वजह से उसका मजाक बनाया। किसने? उस हेयर ने, खरगोश ने। आगे देखिए, द टोर्टोइज चैलेंज्ड द हेयर टू रन अ रेस विद हिम। टोर्टोइज यानी कछुए ने चैलेंज किया उस खरगोश से कि चलो हम एक रेस लगाते हैं भागने का, यानी कि मैं तुम्हारे साथ रेस लगाऊंगा। द हेयर एग्रीड, और वो खरगोश तैयार हो गया। बोथ स्टार्टेड द रेस, दोनों ने रेस शुरू कर दी। द हेयर ran फास्ट एंड reached near the destination very early। हेयर तेज तेज दौड़ा और वो पहुंच गया उसके डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पर। वेरी अर्ली यानी बहुत ही जल्दी, गंतव्य स्थान के नियर, नियर यानी नज़दीक, बहुत जल्दी पहुंच गया। द टोर्टोइज वॉज मच बिहाइंड, लेकिन कछुआ बहुत पीछे रह गया। द हेयर थॉट टू रेस्ट अंडर अ ट्री। हेयर ने सोचा, यानी खरगोश ने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ एक पेड़ के नीचे। ही फेल अस्लीप। जैसे ही वो रेस्ट करने लेटा तो उसे नींद आ गई, मतलब वो नींद लग गया उसे, वो सो गया। द टोर्टोइज रिच्ड द डेस्टिनेशन। और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। एंड दस बोन द रेस, और वो कछुआ उस रेस को जीत गया। मोरल क्या निकलता है इसका? स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे लेकिन लगातार करते रहेंगे ना तो जीतता वही है। और जो ये सोचता है ना कि बहुत मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मैं थोड़ी देर बाद भी कर सकता हूँ, तो वो नहीं जीत सकता है। समझ में आया? अब आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है और फिर टेस्ट देना है। दिस स्टोरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ा दबा दबा सा आ रहा है, बट गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।